उसके बाद क्या हुआ? आप खाना नहीं खा रही? दाल बहुत अच्छी है। अंजलि वापस आई कि नहीं? ओह, तो अभी तक आप उनके बारे में सोच रही हैं। लेकिन मैं इस कहानी का अंत बताकर आपका इंटरेस्ट खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि हम कहानी के उस मोड़ पर आ चुके हैं। वहां से हर मोड़ आसान भी है और मुश्किल भी। आखिर सिद्धार्थ ने घर बना ही लिया। सिद्धार्थ की मोहब्बत के महल की शोहरत आसपास के इलाकों में फैलने लगी। लोग दूर दूर से सिद्धार्थ की कला देखने आने लगे। एक जर्नलिस्ट ने तो लाख मना करने के बावजूद घर की तस्वीर खींच डाली। लम्हे सूखे पत्तों की तरह वक्त की डाली से गिरने लगे। अंजलि का इंतजार तो अब भी था, लेकिन गुजरता वक्त उम्मीद पर निराशा की परतें जमाने लगा था। बहुत सुंदर मेहंदी लगाई है ना इसने, बहुत अच्छी है। अरे दुल्हन की सहेलियों, अपने पूरे हाथ पैरों में इतनी मेहंदी लगा ली है। हाँ, दुल्हन के लिए कुछ रखा है कि नहीं? दादी अम्मा, आप सीधे सीधे क्यों नहीं पूछती कि आपके लिए मेहंदी बची है या नहीं? अगर आप कहें तो आपकी पूरी बॉडी में जुबली गार्डन बनवा दें। नमस्ते नमस्ते। आई होप यू आर एंजॉयिंग योरसेल्फ। अंजलि कहाँ है? अंजलि? अरे हाँ, अंजलि कहाँ है? सुनो बेटा, यहाँ आओ। जी आंटी। अंजलि बेटा कहाँ है? पता नहीं आंटी। तो जाओ ढूंढो। तुम्हारी और विशाल की फोटो छपी है पेपर में। तुम्हारी शादी के बारे में लिखा है कि तुम्हारी शादी में चीफ मिनिस्टर और गवर्नर भी आ रहे हैं। रब्बा यार नू मिला दे मेरे, शार नू मिला दे। रब्बा यार नू मिला दे मेरे, शार नू मिला दे। हो गए बालम हो गए जो नदी किनारों, एक्सक्यूज मी, हो गए बालम हो गए जो अंजलि नदी बेटी। किनारों किनार। डॉक्टर देखिए ना इसे क्या हो गया। हमरो छोड़ा मझधार। रब्बा यार नू मिला दे मेरे, डोंट वरी, जस्ट एग्जर्शन, थकावट होता है ऐसा कभी कभी। गिव सम स्पेस प्लीज, हट जाइए। इनका दामन सूना सूना सूनी सूनी रतिया, दर दर भटके दरस को तरसे इस जोगी की अखियां। इनका दामन सूना सूना सूनी सूनी रतिया। रब्बा यार नू मिला दे मेरे, शार नू मिला दे। रब्बा यार नू मिला दे मेरे, शार नू मिला दे। रब्बा यार नू मिला दे मेरे, शार नू मिला दे। रब्बा यार नू मिला दे मेरे, शार नू मिला दे। रब्बा यार नू मिला दे मेरे, शार नू मिला दे। रब्बा यार नू मिला दे मेरे, शार नू मिला दे। ये एक अर्थक्वेक प्रोन इलाका है। जी सर। मुझे इस बार कोई मिस्टेक्स नहीं चाहिए। ओके फाइन। इस बात का बेहद ख्याल रखना, सारी डिटेल्स कल तक मेरी टेबल पर। डू यू गेट इट? या। अंजलि, तुम यहाँ? एक्सक्यूज मी जेन्युइन, प्लीज। थैंक यू सर। विल डिस्कस दिस लेटर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। विशाल, एक्चुअली मैं डलहौजी जाना चाहती थी अकेले, कल अर्ली मॉर्निंग। अकेले? कल सुबह अर्ली मॉर्निंग? कहीं हमारी सगाई तो खतरे में नहीं पड़ गई? नहीं नहीं, दरअसल बात यह है कि अपनी शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत के पहले मैं वहां जाकर कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ। कुछ अधूरे काम पूरे करने हैं, कुछ सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने हैं। मैं जाऊँ ना? जाओ। मैं जल्दी आ जाऊंगी। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है।
go and relax. Okay? अंजलि का दिमाग उससे पूछ रहा था, ये क्या कर रही है तू? दिल कह रहा था, सही कर रही है वो। हाथ रुक भी रहे थे और अंजलि को संवार भी रहे थे। वो मैंने तुम्हारी फोटो देखी थी न्यूज़पेपर में इस घर के साथ, तो सोचा कि मैं यहीं से गुजर रही थी तो सोचा कि तुम ठीक हो ना? मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा, चलती हूँ। मुझे ना सही, कम से कम इस घर को तो एक बार ठीक से देख लो। नए घर की चौखट पर कदम रखते ही जैसे सारी यादें, साथ गुजारे हुए सारे पल जी उठे। बहुत मेहनत और मन से बनाया तुमने अपना सपना। मैंने अपनी आशियाने के लिए जो चुभे दिल को, वही दिन के लिए। तो अब तुम शायरी भी करने लगे हो? करने को बहुत ज्यादा कुछ ना हो तो क्या करे कोई। अच्छा, कुछ और सुनाओ। अब इस मुकाम पर लाया है इंतजार मुझे, वो आ गए हैं पर आए ना एतबार मुझे। बहुत अच्छा है। ये शेर मेरा नहीं है, तुमने कविताएं लिखनी बंद कर दी।
यहाँ से चांद, सूरज और नदी तीनों दिखते हैं। सिद्धार्थ, तुम्हारे पा? उन्हें गुजरे हुए 5 साल हो गए। आई एम सॉरी। अंजलि और सिद्धार्थ एक अजीब सी कश्मकश महसूस कर रहे थे। एक बेचैन सी खामोशी दोनों के बीच छाई हुई थी। शक्कर? हाँ? शक्कर, 1 चम्मच। थैंक यू। सिद्धार्थ, मैं शादी करने जा रही हूँ। जानता हूँ। जानते हो? हाँ, विशाल तुमसे बहुत प्यार करता है ना? हाँ। और तुम? मैं भी। ऐसे क्या देख रहे हो? Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.